समिति को सब रखेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रार्थना करने के लिए सिर्फ 5 मिनट आप दे दूंगा। साथियों, हरियाणा में आज आप लोगों के द्वारा एससी और बीसी के लोगों का, ओबीसी के लोगों का एकता सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के लोग और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने मिलकर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के बीच में एकता स्थापित करने के लिए, ज़मीनी एकता स्थापित करने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है। ये जो काम आप हरियाणा में कर रहे हैं, यही काम हम लोग बामसेफ के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा सारे देश भर में कर रहे हैं। साथियों, लगभग आप लोगों को सुनकर ये आश्चर्य होगा कि 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जगाने का अभियान हम लोग चला रहे हैं। आज मेरी उम्र 66 साल की हो गई है और 18 साल से लेकर अब तक 66 साल तक लगातार सारे देश भर में हम लोगों ने ये जागरण करने का सारे देश भर में अभियान चलाया है। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सम्मेलनों में या यहाँ पर भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, मगर क्राउड में, भीड़ में इकट्ठा होने मात्र से बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। जब तक हम लोग हर गांव में संगठन की कड़ी बनाकर और संगठन की शाखा बनाकर संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य नहीं करते हैं, तब तक हम बड़ा बदलाव लाने में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए इतना लंबा समय लगाकर हम लोग सारे देश भर में, जिस तरह से आप हरियाणा में एससी और बीसी के लोग इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं हैं। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की ही ज्यादा से ज्यादा संख्या है। इसलिए आप शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, मगर ये बदलाव केवल हरियाणा में लाने से सारे देश में बदलाव नहीं होगा। देश में लोकसभा की 543 लोकसभा की सीटें हैं और हरियाणा में केवल 10 है। सारे देश भर में लोकसभा की 543 सीटें हैं, उसमें से केवल 10 सीटें हरियाणा की है। बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। अभी आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे कि उत्तर प्रदेश एक अकेला प्रदेश है जहां से लोकसभा की 80 सीटें चुनकर जाती है। तो इस हिसाब से ये तो 10 गुना हो गया।
हरियाणा के हिसाब से ये लगभग जो है 8-10 गुना हो गया। इसलिए साथियों, हम लोगों को देश भर में परिवर्तन लाने के लिए तैयारी करनी होगी और इस तैयारी का काम मैं सारे देश भर में करने में लगा हुआ हूं। और आपके हरियाणा में राजकुमार सैनी जी लगे हुए हैं। सारे देश भर में मैं ये काम करने में लगा हुआ हूं और हरियाणा में सैनी जी लगे हुए हैं। और इसलिए मैं आपके हरियाणा में सैनी जी की ताकत बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करने के लिए आया हूं। तो मैं सैनी जी का समर्थन करके उनकी ताकत बढ़ाने के लिए आया हूं और सारे देश भर के लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आप लोग हरियाणा में सैनी जी की ताकत बढ़ाएं। अगर आप सैनी जी की ताकत बढ़ाते हो तो आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए वो आपकी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरी लीडरशिप हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं उनका ही समर्थन करने आया हूं। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं, लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत लंबा समय हो रहा है और सैनी जी को भी बात करना है। अभी 2024 में बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में, आज की खबर है अगले महीने में लोकसभा का चुनाव घोषित होने वाला है। आज के अखबार में खबर है और इसका मतलब यह है कि अप्रैल महीने से ये चुनाव शुरू हो जाएगा और अप्रैल से मई तक, पिछले चुनाव में लगभग 7 चरणों में चुनाव हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी कई चरणों में चुनाव होगा। तो ये अगले माह में चुनाव घोषित होने वाला है, अभी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इसलिए आपको इस रैली में आकर आप लोग जब जाओगे अपने अपने गांव में, तो अपने अपने गांव में शेड्यूल कास्ट के लोगों की कमेटी और बैकवर्ड क्लास के लोगों की कमेटियां बनाओ। दूसरे लोगों को आप लोग वोट देते आ रहे हो, कई सालों से, जब से आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी, उस लंबी लड़ाई में उन्होंने आपको वोट का अधिकार दिलाया। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का और एक शासक बनने का। तो 84 था, 84 का हमारे लोगों ने शासक चुनने का काम किया। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों ने शासक चुनने का काम किया, ये सोचकर काम किया कि हम तो शासक नहीं बन सकते। हमारे लोग ऐसा सोचते थे, अरे हम तो शासक नहीं बन सकते, दूसरे लोगों को चुनना चाहिए। तो हमारे लोगों ने 84 तक दूसरे लोगों को ही शासक चुनने का काम किया। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उन्होंने ये ऐलान किया, वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो दुश्मनों ने ये सोच लिया, विरोधियों ने ये सोच लिया कि अब ये हमको चुनने वाले नहीं है
अब ये शासक बनने के लिए वोट डालेंगे, शासक चुनने के लिए वोट नहीं डालेंगे। जब उन्होंने ऐसा विचार किया तो इसको परास्त करने के लिए इस देश में उन्होंने ईवीएम मशीन लाया। हमारे लोगों को पता नहीं है, पहले बैलेट पेपर पर वोट होता था, मगर आज हमारे देश में ईवीएम मशीन में चुनाव होता है और ईवीएम मशीन में चुनाव होने की वजह से आपके वोटों की चोरी हो रही है। और इस वजह से, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को अपने जजमेंट में लिखी। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। मतलब पहले मशीन में जब वोट डाला जाता था तो वोट किसके नाम पर जमा हुआ दिखाई नहीं देता था। जब ये लड़ाई हुई तो हमारी वजह से पेपर ट्रेल मशीन लगा तो आंखों से दिखना शुरू हुआ, मगर वोट ईवीएम मशीन में जमा होता था, पेपर ट्रेल में नहीं। तो जो मशीन वोटों की चोरी करती थी उसी की गिनती होती है, पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होती है। गिनती ईवीएम मशीन की ही होती है। जिस ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है, गिनती उसी की होती है। और जब तक गिनती ईवीएम की होती रहेगी, देश में 100 में 85-90% हमारे लोगों के वोट है। इस हिसाब से हमारे लोगों का राज होना चाहिए। मगर हमारे वोटों की चोरी करना शुरू हो गया है, ईवीएम मशीन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए इस सम्मेलन में मैं चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग करता हूं। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करवाकर हम लोग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवा सकते हैं। और बैलेट की 100% गिनती की काम होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब हम लोगों को सफलता मिलेगी, हरियाणा में भी मिलेगी और देश में भी मिलेगी। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग और समर्थन करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो, हमारे यहाँ से मुख्य अतिथि से हमारा विकास माध्यम दीजिए कि वो जनता को, हमारी अतिथि जनता को